स्टूडेंट में वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आए त्रैमासिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस हैं, 90% तक आपके आने के चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन जितने हम बताएंगे ये क्वेश्चन आपके 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर सब बताएंगे, तो आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके जो है सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। आपके 90% हमने बताया कि चांसेस हैं इनके आने के। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये सॉल्यूशन की पूरी PDF भी मिल जाएगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम बताना है, राउल्ट के नियम की परिभाषा और सूत्र सब कुछ बताना है आपको, ठीक। तो राउल्ट के नियम की परिभाषा बच्चों देखेंगे। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक। तो ये परिभाषा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक। आपका 95% तक चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। राउल्ट के नियम के अनुसार आपको क्या करना है, परिभाषा पूरी लिख लेनी है। इसके बाद आपको ये फार्मूला लिख देना है, ठीक। फार्मूला होगा आपका P0 माइनस PS अपन P0 बराबर स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक। तो ये आपको राउल्ट के नियम का ये फार्मूला लिखना है। इसके बाद चलिए आपको बता देते हैं कि P0 PS और P0 क्या है, स्मॉल n क्या है, कैपिटल N क्या है, ठीक। P0 और PS जो है ये क्रमशः विलायक और विलयन के वाष्प दाब हैं, ठीक। स्मॉल n और कैपिटल N ये विलेय और विलायक के 8 400 400 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक ग्राम अणुओं की संख्या है। इसके बाद बच्चों यदि विलयन अति तनु हो यानी कि विलयन जब ज़्यादा पतला हो तब स्मॉल n का मान कैपिटल N की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है। तो ये स्मॉल n ये आपको चिन्ह लगा देना है, इसके बाद आपको कैपिटल N लिख देना, ठीक। तो ये फार्मूला जब विलयन अति तनु हो जाता है तो ये आपका फार्मूला बन जाता है P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, ठीक। तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आ जाता है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 6 नंबर। क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सारे क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट के आपके डाले हैं। फिजिक्स का आपका डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। फिजिक्स का पूरा ऑल टोटल हमने सोल्यूशन बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये है आपका बच्चों केमिस्ट्री का सोल्यूशन। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर और हमारी साइट पर। अगर आपको हमारी साइट नहीं पता तो गूगल पर सर्च करिए bandanaclasses.com। तो bandanaclasses.com जैसे आप सर्च करेंगे गूगल पर तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के पूरे सॉल्यूशन पेपर मिल जाएंगे, ठीक। तो आपको वहाँ पर सर्च जरूर करना है bandanaclassesclasses.com, तो वहाँ आपको पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे और जिस सॉल्यूशन को आपको चाहिए आप कमेंट करके भी बताइएगा, सारे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में अंतर। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर बताना है। लैंथेनाइड क्या होता है, एक्टिनाइड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर आपको लिखना है इस श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक। तो ये पहला वाला आपका पॉइंट लिख देना है कि इस श्रेणी के जो तत्व होते हैं इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका 4 कक्षक में प्रवेश करता है। इसके बाद आपको एक्टिनाइड में लिखना है इस श्रेणी के तत्वों का अंतिम यानी आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 5f कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको पहला पॉइंट लिख लेना है। इसके बाद बच्चों देखेंगे सेकेंड पॉइंट।
4f के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा तुलनात्मक रूप से कम होती है। जो 4f इलेक्ट्रॉनों के बंधन ऊर्जा होती है वो तुलनात्मक रूप से कम होती है। सेकंड पॉइंट में आपको एक्टिनाइड में लिखना है 5f के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा 4f के इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक होती है। ठीक, तो इसमें आपकी अधिक होती है एक्टिनाइड में और आपका लैंथेनाइड में कम होती है। तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट लिख लेना है। इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट लिखना है 4f इलेक्ट्रॉनों के लिए परीक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी होता है। ठीक, इसमें आपको एक्टिनाइड में लिखना है 5f इलेक्ट्रॉन के लिए परीक्षण प्रभाव 4f से तुलना में कम होता है। इसके बाद 4 पॉइंट लिखना है आपको संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इन तत्वों की कम होती है। तो जो ये आपके लैंथेनाइड तत्व होते हैं ये आपके संकर यौगिक कम बनाते हैं, इनकी प्रवृत्ति संकर यौगिक बनाने की कम होती है। लेकिन जो आपके एक्टिनाइड होते हैं इन तत्वों की संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, ये आपके संकर तत्व भी बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रीऑन 12 DDT और कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग बताइए। ठीक, तो फ्रीऑन क्या होता है इसके उपयोग बताना है, DDT और कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग आपको लिखने हैं। तो बच्चों बताएं आपको कि DDT का उपयोग पहले बहुत होता था लेकिन अब ये वर्जित कर दिया गया है। तो DDT का जो उपयोग होता है ये कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक, तो अभी तक कीटनाशक के रूप में DDT का उपयोग होता था, परंतु जीवों में दुष्प्रभाव के कारण इसका प्रयोग अभी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो आपको केवल प्रयोग लिखना है। तो इसका कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कीड़े मकोड़े मारने के लिए DDT का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक, CCl4 के उपयोग क्या होते हैं, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड यह शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है। ये जो आपकी सूखी धुलाई वाले कपड़े आपके करवाए जाते हैं, शुष्क धुलाई होती है, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है CCl4 का। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको लिख लेना है, यह औषधियों में हुकवर्म तथा कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग होता है और औषधियों में भी होता है और सूखी धुलाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट देखें फ्रीऑन 12 का उपयोग। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं अच्छे से। ये 95% तक आपके आने के चांसेस है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बिल्कुल रट लेना है, आपके पेपर में हो सकता है मिल जाए। ठीक, तो फ्रीऑन 12 का उपयोग इसमें आपको लिखना है, यह एरोसॉल प्रणोदक, प्रशीतक तथा वायु शीतलन में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये एरोसॉल प्रणोदक और आपका प्रशीतक और वायु सीलन। ठीक, तो ये आपका एरोसॉल यानी कि जो आपकी एयर होती है उसके साफ करने में, प्रशीतक यानी ठंडी चीज़ों में, फ्रिज वगैरह में, और वायु शीतलन यानी कि वायु को ठंडी करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये फ्रीऑन का प्रयोग भी आपको लिख लेना है, तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र लिखिए। यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र क्या होता है आपको बताना है। ठीक, तो ये होता है ρ बराबर m × Z A⁻³ × Na। ठीक, तो A⁻³ तो ये A और Na क्या है, Z क्या है, M क्या है, तो चलिए ये देख लेते हैं। M आपका द्रव्यमान है, A आपकी कोर की लंबाई है, Z आपका परमाणु प्रति इकाई सेल है और Na आपका एवोगैड्रो संख्या है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी लिख देना है आपको और ये आपको प्रतीक भी लिख देने हैं कि किसके लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सारे आपको तैयार कर लेना है। अगर बच्चों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें क्योंकि ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आपने हमारी साइट नहीं अभी तक सर्च की तो ज़रूर करिएगा, सारे आपको सब्जेक्ट के सोल्यूशन गूगल पर हमारे साइट में अपलोड कर दिए गए हैं, वो सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकट दोष में अंतर बताइए। तो फ्रैंकल दोष और शॉर्टकट दोष में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं।
तो शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर होता है, इस तरीके से आपको देख लेना है, पूरे तैयार कर लेना है। पहला पॉइंट लिखेंगे शॉटकी दोष में, यह परमाणु अथवा आयनों के अपने सामान्य क्रिस्टल स्थलों से विलुप्त होने के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो ये परमाणु जो आयन होते हैं अपने सामान्य क्रिस्टल स्थान से विलुप्त हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो क्रिस्टल जालक होता है ये अपने स्थान से क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये आपका शॉटकी दोष कहलाता है। इसके बाद जो आपका फ्रैंकल दोष होता है यह तब उत्पन्न होता है जबकि कुछ परमाणु अथवा आयन अपने सामान्य स्थल से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थलों को अध्यासित करते हैं। ठीक, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यह आपका फ्रैंकल दोष कहलाता है। और शॉटकी दोष होता है जब ये अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पहला पॉइंट आपको लिख लेना है। सेकंड पॉइंट लिखना है, शॉटकी दोष की उपस्थिति क्रिस्टल का घनत्व घटा देती है। जो शॉटकी दोष होता है इसकी उपस्थिति जब हो जाती है, यानी शॉटकी दोष जब उत्पन्न हो जाता है तो ये इसका घनत्व क्रिस्टल का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आपका जो फ्रैंकल दोष होता है इसका क्रिस्टल का घनत्व प्रभावित नहीं करता है। ठीक, जो फ्रैंकल दोष होता है इसमें क्रिस्टल आपका जो होता है उसका घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे, यह सामान्यतः उच्च उपसंयोजक संख्या वाले आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें धनायन तथा ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। उदाहरण में आपको लिख देना है NaCl, CaCl। इसके बाद आपको देखना है फ्रैंकल दोष में, यह सामान्यतः न्यून उपसंयोजक संख्या वाले आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें ऋणायनों का आकार धनायनों से अधिक होता है। जैसे आपको लिख देना है AgCl और ZS। ठीक, इस तरीके से आपको फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में अंतर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकाई कोशिका तथा क्रिस्टल जालक क्या होता है। ठीक, इकाई कोशिका की परिभाषा और क्रिस्टल जालक की परिभाषा बताना है, दोनों की क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल की परिभाषा आपको बताना है, तो ये दोनों आपको तैयार कर लेना। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, इस इकाई सेल किसे कहते हैं, तो ये आपको चलिए देख लेते हैं। क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवीय कण तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवीय कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। ठीक, तो क्रिस्टल जालक आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद इकाई सेल, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, एकक कोशिका या मात्रक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। ठीक, एक घनी इकाई सेल बार बार विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति द्वारा क्रिस्टल जालक का निर्माण कर लेती है। तो क्रिस्टल जालक और इकाई सेल की परिभाषा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, 95% तक आने के चांसेस हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल परिवार को परिभाषित कीजिए। मूल परिवार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। तो इसकी परिभाषा आपको क्या लिखना है, परिभाषा तो कई है लेकिन आपको एक परिभाषा किसी एक राइटर के अकॉर्डिंग लिख देना है। मूल परिवार किसे कहते हैं, तो बच्चों हम जो परिभाषा बता रहे हैं यह है आपकी D.N. मजूमदार के अनुसार। ठीक, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, रक्त से संबंधित हैं और स्थान, स्वार्थ और पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पर एक किस्म चेतना अनुभव करते हैं। ठीक, जहाँ माता पिता बच्चे होते हैं और एक रक्त संबंध से जुड़े होते हैं, सारे कामकाज करते हैं, तो वो आपका मूल परिवार कहलाता है। तो मूल परिवार की परिभाषा आपको लिख लेनी थी। ये बच्चों हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके 95% तक आने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चन आंसर दोनों आपको तैयार कर लेना अच्छे से, ये आपके पेपर में मिल सकते हैं। अगर पूरी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी साइट नहीं आपने गूगल में सर्च की तो bandhanaclasses.com करके आप सर्च करिएगा, वहाँ भी आपको सभी सब्जेक्ट के सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हैं उसका सोल्यूशन भी आपको करवा देंगे। ठीक, तो ये पार्ट 1 था, इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवा दिए, लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 32 नंबर के आते हैं और जो आपके 2 अंक 3 अंक होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके जो रह गए हैं उनका पार्ट 2 में सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।